साल हो गए मेरा मकान पास हो रहा था। हाँ जी, राशन कार्ड कट गया। देख लो फिर, पहले मकान पास कर दिया, ये राशन कार्ड कट गया। अच्छा न्यू बता दो चाची ताई, एक बार हाथ उठा के बताइयो, अगर 1 मिनट सरकार के इन सारे कामों तक खुश हो तो हाथ ना उठाइयो, अगर इनके ये जितने काम गलत कर रहे हैं तो हाथ उठा दो सारी। देख 5-6 हजार रुपये की नौकरी वाले आदमी तो दे दिया सारा रिकॉर्ड है, थारे दर्द खातर लड़ रहे हैं और ये फिर है ना गाड़ियां में आगे वोट मांग दे, ले जाए वोट गरीब आदमी का, दिखा घड़ी दोबारा थारी इनकम तो थी 2 लाख तक कम, उसने भर दी फालतू, तो यो एकदम ठीक हो जानी चाहिए। हम बताया करें थे कि भाई यो फलाना गरीब आदमी है जी, इसका राशन कार्ड बनवा दो। जमा सरपंच ये इतने निकम्मे आदमी हैं, जमा जो काम कर रहे हैं जमा एक कलम तक करता है, ना किसी की पूछ दे ना सुन दे, इनका गुरूर हो रहा है नहीं, ये हम सुन दे नहीं किसी की। हम आदि बता देगा, ये जो भी डिमांड आप लोगों की आ जाए ना, जो राशन कार्ड की है, मकान की है, फैमिली आईडी अलग करने की है, और जो मकान बनवाने की है, और जो नरेगा की दिहाड़ी मजदूरी बढ़वाने की है, सरकार इब लगा आप लोगों को सिर्फ 100 दिन का रोजगार दिन दी आई, और 100 दिन के रोजगार में मेरे हिसाब से 200-250 रुपये दिहाड़ी थी। इतनी दिहाड़ी होगी, नरेगा की कितनी आ रही हो रहा है, कितनी दिहाड़ी हो रहा है नरेगा की? आता है सुन लो, जो आज जो खुला दरबार लगा रखे हमने, चुप होकर सुन बोल लो ना बीच में। एक तो जो आपकी ये फैमिली आईडी ले रहे हैं, इसमें सरकार ने ऑप्शन बंद कर रखे हैं, कोई भी ठीक नहीं होगी कि जिसका 10 जो करे, कुछ लेडीज कह रही थी जो हमने अलग बनवानी, हम 10 मेंबर है, ये होना ऑप्शन बंद कर रखे हैं सरकार ने कि भाई जिसकी फैमिली आईडी बन गई वो दोबारा चेंज नहीं करी जाएगी। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात होगी कि जो नरेगा के मजदूर हैं, सारे के सारे मजदूर और लोग सारे के सारे इकट्ठे होंगे 30 तारीख ने जींद में, उनकी क्या डिमांड होगी कि एक तो नरेगा की दिहाड़ी 500 रुपये करी जावे, 200 दिन का रोज़गार दिया जावे। अगर 200 दिन का रोज़गार मिलेगा, 500 रुपये दिहाड़ी होगी, आप लोगों ने जो जीवन के खर्चे हुए नहीं, खर्चे के लिए चिंता करने की ज़रूरत को नहीं कि हमने कहाँ था अपना घर चलाना पड़ेगा, कहाँ नहीं। दूसरा, सरकार पे हम सारे इकट्ठे हो गए, सारे गांव में चल रही है मुहिम इस तरीके की कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए 30 तारीख में सरकार पे यो दबाव देंगे कि जो फैमिली आईडी के कारण हमारा नुकसान होने लग रहा है। अब किसी फैमिली आईडी में 10 लोग हैं, अब 10 लोगों की इनकम मिलाकर तो लाखों में दिखा दें हमें, लेकिन यो को नहीं देख दे में कमा में कितना कितना है, ठीक है नहीं। और जब बात है जब फैमिली आईडी अलग करवाने की कि भाई हम अलग अलग रहने लग रहे, उसका भी कोई समाधान को नहीं। हम ये चाहें कि सरकार पर जाकर दबाव बनावे कि भाई फैमिली आईडी में जो भी इरेगुलरिटीज हो रही है वो ठीक करी जाए, ताकि उसका आम जनता ने लाभ उठ सके। उनके जो फैमिली आईडी की वजह से ज़्यादा इनकम आने की वजह, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी का कुछ कट गया, 1-2 तो हिस्सा है जो सही चल लग रहा, वो भी हैंडीकैप्ट दिखा दिया। अगर हैंडीकैप्ट दिखा रखा तो उसका तनख्वाह दो हैंडीकैप्ट की। तो गांव के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए या फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए इसीलिए वो कैंप लगाया, और कैंप लगाकर 30 तारीख ने सारे के सारे लोग जीन जाकर सरकार पर दबाव बनावेंगे कि सारी ठीक करवा के हमारे गाँव के लोगों की भाई समस्याओं ने दूर करो। इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किया, आपके डॉक्यूमेंट लिए गए, और ये हमारे प्रधान जी हैं सफीदो हल्के के, ये अपन प्रधान जी। अब ये अपन और बताओगे कि किस लिए इकट्ठे करेंगे, कितना दबाव हम सरकार पर बनावेंगे आप लोगों के लिए। दूसरी बात, हम सरपंच हैं, हमने ज़रूरत कौन है पब्लिक के लिए लड़न, क्योंकि पब्लिक ने बना दिए, चुप भी बैठे रहे सरपंच कुछ सरकार के दबाव में कि भाई तू सरपंच बन गया नहीं, अपना आराम से बैठा रहा, तारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हमने कार्रवाई तक कोई डर को नहीं, सरपंच बने हैं तो लोग आगे काम करवाने के लिए बने, सरकार ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। और आपके हकों के लिए लड़ने लग रहे, लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने भी साथ देना पड़ेगा। जिक्र डॉक्यूमेंट मारते दे दिए, अब जीन जाएगा, आपके हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब लग हमारे साथ में संख्या भारी ना होगी, ये सोचो आप लोगों का नुकसान है, ठीक है ना। क्योंकि लड़ना आपना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, राशन कार्ड बनेगा तो आपका बनेगा, मकान बनेगा तो आप लोगों के बनेंगे, नरेगा की दिहाड़ी बढ़ेगी तो आप लोगों की बढ़ेगी,
हम तो सिर्फ आपके आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ सके, पीछे आप लोगों ने खड़े रहना पड़ेगा जी। हमारी मांग है, सरपंच की नहीं है, ठीक है। बाकी अब अपने प्रधान जी बताएंगे। चट्टा साहब, आप सभी को राम राम। मेरी माताएं बहनें जो यहाँ आप इकट्ठे आए हो, नौजवान साथी बुजुर्ग, अजीतपाल चट्टा जी गांव धर्मगढ़ से सरपंच, नरेश सोलंकी जी ब्लॉक समिति मेंबर और प्रिया बच्चे, हम आपके पास 30 तारीख की रैली है हमारी, गांव बचाओ देहात बचाओ। उस रैली के लिए आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और आपकी जो आवाज़ है, जो आपके हाथ में ये कागज़ दे रखे हैं ना सरकार ने, पहले ये कागज़ ऐसे नहीं होते थे, आपके काम होते थे, कुछ ना कुछ काम होता था, 10%, 5%, 20% कुछ रह जाता था, सरपंच जाके करवा देता था। जैसे आपके मकानों की बात थी, गांव में सर्वे के लिए आते थे, सरपंच को साथ लेते थे, जाके सर्वे होता था, मकान बन जाते थे। अब आपके पास कोई सर्वे वाला नहीं आता, ना कोई किसी सरपंच के पास आता, वो अपने आप से आते हैं, मकान देख के, मोटरसाइकिल किसी की खड़ी या पड़ोसी की खड़ी, वो लिख के ले जाते हैं। अभी इनके पास मोटरसाइकिल है, कोई कुछ नहीं, और बाकी जो रह गया मजदूर बेचारा ऐसे कैसे रह जाता है। ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम सभी ने रैली कर रखी है। आप हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे, आपसे आगे खड़े रहेंगे। जैसे नरेश भाई खड़ा है ऐसे ही हम खड़े रहेंगे। हमें और किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना हमें कुछ मिलना है इस बात से। आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आप हमारा साथ दो और रण मिल कर इस पाले को हाथ लगाएंगे और आपका पेंडा छूट जाएगा और हमारा भी होगा जी। धन्यवाद। अब मेरा भाई अजीतपाल जी आपको बताएंगे, इनकी सुनो। खेड़े गांव की मेरी जितनी भी चाची, ताई, दादी, बाण, बोबो सारी आ रही हैं। देखो, जो यू सरकार है ना, इसने जितने भी काम कर रखे हैं लगभग सारे के सारे उल्टे कर रखे हैं। मैं पीछे भी सरपंच था। पूरे 5 साल में मैंने इतनी कोशिश करी, धर्मगढ़ बोली मेरा गांव है, थारा तो गुवांड पड़ा है, किसी ने पूछ सको तो हम जाके, मैंने अपना पूरा दिन रात जोर ला के 44 मकान पास करवाए थे अपने गांव में, जिनके गरीब आदमियों के छत टूट रही है, विधवा लगाई, 3-3 बालक, 4-4 बालक है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूछ लियो लोग न्यू करें थे सरपंच पीसे लेवा है, फलान करे। अगर किसी पे 5 साल में एक 25 रुपया किसी गरीब आदमी पे क्या मैं भी लिया, उसका भी देनदार हूँ। दूसरी बात यूँ है कि उन 44 मकाना में थे 5 साल हो लिए, एक भी सरकार ने मकान नहीं दिया, एक भी। और कदे 20 जगह चक्कर लगवाए, कदे 3-3 सर्वे हुए, SDM भी सर्वे कर गया गांव में, और इसे के मतलब नौबत आ गई भी एक भी गरीब आदमी को नहीं था मेरे गांव में, और खेड़े में भी को नहीं आया। जब मेरे में नहीं आया, कड़ी नहीं आया, कोई एक गरीब आदमी का मकान नहीं दिया। ईब या जो थारी फैमिली ID कर दी, जब इसने करने वाले ने जब थार तक पूछा ही नहीं, थारी इनकम भर दी, इसमें थारा के खोट था, थारी इनकम तो थी 2 लाख तक कम, उसने भर दी फालतू, तो यो एकदम ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन यो ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों चक्कर कटवा रहे हैं ये हमारे? कड़ी कोई सुनवाई नहीं कहे में भी। राशन कार्ड ले लो, जो असली हकदार है गरीब आदमी, उनके बेरनी गण खरांगे कट रहे हैं, और इसे आदमी आगे बना दिए। जो मेरे पर के गाड़ी लेकर चल रहे नहीं, उनके तो बन गए, और जो असली गरीब है उनके कट गए। इस गांव में सरपंच मुखिया हुए है, पहले यो सारी पावर सरपंच दौरा होया करे थी, इन्हें पढ़े लिखे सरपंच बनाए थे, जैसे यू वकील बनाया तारा सरपंच। इस काम के अंदर इसने कोई कमाई थोड़ी है, ये थारे दुख दर्द के लिए आज इकट्ठे कर रखे हो, कोई ग्रांट थोड़ी मिल रही इसने, कोई बेचारा थारे दुख दर्द खातर ही आज इकट्ठे कर रखे हो हम। लेकिन सरकार ने जो हमारी इन कामा की पावर थी, हम बताया करें थे कि भाई यो फलाना गरीब आदमी है जी, इसका राशन कार्ड बनवा दो, जमा सरपंच का खत्म कर दिया। नू नहीं बेरा लगता कौन तो आ गया, वो सर्वे कर गया। वो भाई बता रहा था मोटरसाइकिल गुआंडी की खड़ी और थारी मोटरसाइकिल लिख गया ना, वो कट दी, फिर जाओ चक्कर काट दे। इन जितने काम है ये नरेगा के अंदर, आपके गांव के अंदर वारदात हुई थी पीछे, वो गिर गया था यहाँ पे, वही थी नहीं के दिया सरकार ने, दिया कि मैं सरकार का काम करने जा रहे थे ना था मैं यही कह रहा हूँ, ये इतने निकम्मे आदमी हैं, जमा जो काम कर रहे हैं जमा एक कलम तक करता है, ना किसी की पूछ दे ना सुन दे। या थारे गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं ये सरपंच। 30 तारीख ने इसके जो इनका गरूर हो रहा है नहीं, ये हम सुन दे नहीं किसी की।
तो हमने ये मेरी चाची ताई बोबो बाण सारी की सारी और 30 तारीख जींद पहुंचो, फिर देखेंगे कि ऊपर नहीं मान दे ये। हाँ अरे यो सरपंच और ब्लॉक समिति वाला जो भाई थारे बन रहे हैं, इव यू ब्लॉक समिति वाला भाई बन रहा है, नु कहा था यार मैंने ना अपने पैसे तय शमशान में बना दिया, गेट बनाया, काम करवाया है। सरकार की तरफ तो इतनी मदद नहीं मिल रही। न्यू बताओ मेरे को इलेक्शन क्यों करवाया था, क्यों बनाए ये? यूँ तो वकील आता अपनी कमाई करता। जब तक हमने मारता कोई पावर नहीं देनी, हम किसी गरीब आदमी का संभार सके हैं, तो फिर बनाए क्यों थे? और क्यों बेचारे गरीब आदमी तो मार दो रहा होगा। थारा लास्ट क्या हुआ तो हम सरपंच दौरे जाओगे, कोई भी काम मान ले बिगड़ गया तो हम जाओगे सरपंच साहब यू काम मेरे न्यू खराब हो गया। सरपंच क्या मैं राख ही नहीं रखा जमा, एक 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी वाले आदमी तो दे दिया, सारा रिकॉर्ड है तो ये चेक करेगा वो बेरा ने किस हिसाब तक कर रहा है। तो यो लड़ाई लोग न्यू कहो नहीं सरपंच आंदोलन कर रहे, जमा सरपंच का आंदोलन नहीं है, थारा आंदोलन है यो। और इसने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर 30 तारीख ने पहुंचो, फिर बाकी मार पर छोड़ दियो। यहाँ गवांड में बैठे हूँ, जो नरेश बैठा, देखा कैसे नहीं काम कर दे ये। थम साथ रहो बस हमारे। 6 साल हो गए मेरा मकान पास हो रहा था। हाँ जी इब राशन कार्ड कट गया। देख लो, फिर पहले मकान पास कर दिया, ये राशन कार्ड कट गया। अच्छा न्यू बता दो चाची ताई, एक बार हाथ के बताइयो, अगर 1 मिनट सरकार के इन सारे कामों तक खुश हो तो हाथ ना उठाइयो, अगर इनके ये जितने काम गलत कर रहे हैं तो हाथ उठा दो सारी। देख लो, और ये फिर नेता इनके वोट लेन। देखो जी हमने ना राजनीति की भूख ना कहेंगी, ना न्यू ना सोचियो कि कोई बेरा नहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं, थारे दर्द खातर लड़ रहे हैं। और ये फिर ना गाड़ियां में आगे वोट मांग दे, ले जाए वोट गरीब आदमी का, दिखा गड़ी दोबारा कड़े गए, इसे आदमी अड़दा बन का जा समारा नहीं कुछ भी, फिर गांव में लोगों ने तंग कर दे। तो हम तो न्यू कहें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी लड़ाई आप लड़ो, या सरपंच थारे बीच में है, यू थारा साथ देगा हर जगह, और बाकी हम खड़े इसके साथ भाई के।